की ताजील के लिए बाबाज़ बुलंद सलावात अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल व अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा बाबाज़ बुलंद सलावात अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, बाबाज़ बुलंद सलावात अल्लाह। आप सब जानते हैं कि मजलिस का एक माहौल होता है, मुनज़्ज़म तरीक़ा होता है। आदतन यकीनन हर ज़ाकिर मौलवी, हर आने वाला आप मोमिनीन को मुतवज्जे करता है कि आप आगे आ जाओ, बिला फ़सल होके बैठें। देखें, बिला फ़सल का ज़िक्र है, मैंने मिंबर के फ़ासले को भी ख़त्म कर दिया है। तो आप तशरीफ़ आगे आगे ले आएँ ताकि एक माहौल बन जाए। जो बुज़ुर्ग हैं वो जहाँ बैठे बैठे रहें, जो नौजवान हैं उनसे अपील है कि वो आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ। और याद रखिएगा, पीछे वालों को आगे बुलाना और आगे वालों को साथ मिला के सबको मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला सुनाना रसूल की सुन्नत है। अभी आपने देखा कि 2021 से एक कावश चली आ रही थी। कावश 1400 साल से है कि शियों को महदूद किया जाए, ज़बरदस्ती सहाबा को मनवाया जाए, ज़बरदस्ती सहाबा को मनवाया जाए। सहाबा को नहीं, दुश्मन अहले बैत को मनवाया जाए। सहाबियत से हमारा किसी का इनकार नहीं है। सहाबी रसूल हमारे सर का ताज है, उनके पाँव की खाक हमारी आँखों का सुरमा है। सहाबा वो सहाबा जो ज़हरा के वफ़ादार हैं, हैदरी, इनकार नहीं किया जा सकता। हम सहाबा को कल भी मानते थे, सहाबा को आज भी मानते हैं, सहाबा को रहती दुनिया तक मानेंगे। न कातिले अहले बैत को कल माना था, न दुश्मने अहले बैत को कल माना था, न दुश्मने अहले बैत को आज मानेंगे। और हमारा खून का कतरा कतरा भी दुनिया वालों को बताएगा, अली कल भी हक है, अली आज भी हक है। हैदरी, क्या तुम सजा देके, उम्र कैद की सजा देकर हमें महदूद करना चाहते हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। हम न मौत से डरते हैं, न किसी खौफ, किसी चीज का खौफ है। हमने इताअत की है या अल्लाह की, या अल्लाह के रसूल की, या जिसे अल्लाह ने कहा है।
हमने माना है अल्लाह के कहने पर, जिसे रसूल कहता गया हम उसे मानेंगे, जिसे रसूल बुलाएगा उसे सीने पे लगाएंगे, जिसे दौड़ाएगा। अगर कहता सुलेमान मिन्नी, हमारे सर का ताज, किसी को कह दो कुमू इन्नी, किसी को बुलाए, क्या सुलेमान से हमारी रिश्तेदारी है? क्या सुलेमान हमारा कोई रिश्तेदार है? किसके कहने पे माना? रसूल के कहने पे माना। हम उसको मानेंगे जिसे रसूल मनवाएगा। अपनी मर्जी से न दीन लिया है, न अपनी मर्जी से दीन छोड़ा है। हम वफादार हैं। हम तो ऐसे वफादार, कैसे साहबी को न माने, ऐसे वफादार हैं। अगर किसी हैवान ने आज से 1400 साल पहले भी वफा की है, हम उसके पांव पे सलाम करते हैं। हम तो वफादार को मानते हैं। वफा करने वाला चाहे सुलेमान हो, फारिस का रहने वाला हो, हमारे सर का ताज है। अगर न मानने वाला चाहे रसूल का चाचा भी, रसूल का चचा भी हो तो नहीं मानेंगे। क्यों? हमने ना अपनी तरफ से माना है, ना अपनी तरफ से मानेंगे। हम उसको मानेंगे जिसे रसूल बयान करके मनाता गया। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने कहा जन्नत है, हमने मान ली, देखी नहीं है। कहा जन्नत है, हमने मान लिया, देखा नहीं। कहा जन्नत में हूरें होंगी, हमने मान ली, देखी नहीं। कहा जन्नत में बागात होंगे, हमने मान लिया, देखे नहीं। कहा जन्नत में नहरें होंगी, हमने मान लिया, सब ने मान लिया। आदम आया, कहा किसके कहने पे? नबी के कहने पे। हमने अल्लाह को भी अल्लाह को भी अल्लाह नबी के कहने पे माना है। हमने अल्लाह को भी अल्लाह नबी के कहने पे माना है। अब मुसलमानों, पैमाना क्यों बता रहे हो? जिसे नबी कहता गया, जिसे नबी बताता गया, तुम मानते गए। लेकिन एक मंगवा के नबी बता भी रहा था, दिखा भी रहा था। हैदरी एक हदीस बयान करते हैं, जो नबी करीम के यानी ऐलान नबुव्वत के या बाज़ कात उस ऐलान के 21 साल बाद मुसलमान हुआ है। 34 साल बाद उसने अपने बेटे से रवायत बयान की है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। जब ये नबी करीम मौजूद थे, अबू तालिब हयात थे, उस वक्त तक वो मुसलमान ही नहीं था। और तुम्हें वो अबू तालिब के ईमान वाली एक बंदे की, जब वो काफिर था, हदीस याद है 1.25 लाख के मजमा में, मन को तुम मौला फाजा अली मौला। वो हदीस क्यों नहीं याद है? हाजियों के मजमे में, नमाजियों के मजमे में, सहाबियों के मजमे में, पलानों के मिंबर पर। अब ये मैं पलानों का मिंबर, मेरी गुफ्तगू और थी, मैंने जुमला कह दिया, जुमला बयान कर दूं। अच्छा, मैं मजलिस पढ़ने के लिए आया, मैं स्पीकर पे बैठ जाऊं? परेशान हो गया? नहीं बैठूंगा यार, इतना दीवाना तो नहीं हूं मैं। अगर मैं स्पीकर पे बैठ जाऊं, मेरी सारी जिंदगी की मजलिस से भूल जाएंगे आप। जब स्पीकर याद आएगा देखेंगे, जब मुझे देखेंगे याद आएगा मुतहरी बैठा था स्पीकर पे, सब भूल जाओगे। लेकिन ये स्पीकर पे बैठना नहीं भूलोगे। अच्छा, जनाब सुलेमान, जो जनाब सुलेमान थे, जिसकी हुकूमत थी पूरी कायनात पे, मलका बिल्कीस को दावत दी है। मुल्क सबा से चल के हज़ारों मील का सफ़र था, वो रास्ते में चल के आ रही थी। जनाबे नबी करीम ने कहा कि मुझे वो बल्कीस वाला तख्त चाहिए, मुझे बल्कीस वाला तख्त चाहिए। कौन है लाके? जिन उठे, कहा 2 दिन में ले आएंगे। कहा मेरे पास वक्त नहीं है।
कहा एक दिन में ले आएंगे, कहा मेरे पास वक्त नहीं है। कहा आधे दिन में ले आएंगे, कहा मेरे पास वक्त नहीं है। भाई 1 घंटे में का वक्त नहीं है, कहा इससे पहले आंख का बंद होना था, खुलना था। आसिफ बिन बरकिया कहता मौला हाजिर है, मौला हाजिर है। कौन आसिफ बिन बरकिया? नबी था? नहीं नबी, तो फिर कौन है? नबी का जानशीन है, नबी का वसी है, नबी का वली है। कायनात में ढूंढो जो भी ऐसा है वही नबी का वसी है, ढूंढो। और ये थे आसिफ बिन बरखिया जो आंख झपकने से पहले तख्त बल्कीस लाते हैं। इधर अली कौन है? एक रकाब में पांव आता है, दूसरी में खत्म होता है। इसे कहते हैं वसी, इसे कहते हैं वजीर। वजीर होता ही वो जिसे अल्लाह बनाए, कभी ना बनाए, छुप के ना बनाया जाए, अल्लाह बनाए जिसे। अच्छा, ये आसिफ बिन बरखिया के पास इसमें आज़म में से एक इस्म का थोड़ा सा इल्म था। अली इब्न अबी तालिब के पास पूरे का पूरा इस्म आज़म है, नबी कौनैन है। अच्छा या रसूलल्लाह, आसिफ बिन बरखिया जो थे वो तख्त बुला सकते थे। आप भी मदीने से या मक्के से कोई तख्त ले आते, वहां बैठकर, वहां खड़े होकर अली का बाजू बुलंद करके मन को तुम मौला कहते। का मुतहरी खामोश, मैं पलाने उसके ले रहा हूं जिस पे शक है। मैंने जैसे कहा अगर स्पीकर पे बैठ जाता हूं तो सारी जिंदगी याद रहेगा। कहा जब ये पलाने को देखेंगे अली याद आएगा। हैदरी, जब ये देखेंगे अली याद आएगा। यानी ये देखे, जब स्पीकर देखेंगे मुतहरी याद आएगा। या मुझे देखे, कहा जब ये पलाने देखेंगे अली याद आएगा। ये नहीं, इनकी नस्लें भी देखेंगी अली याद आएगा। मोहम्मद का पलानों का मिंबर बनाने का मकसद था ये पलानों के बगैर सफर नहीं करेंगे। जब ये पलाने रखेंगे कम से कम अली याद तो रहेगा। हैदरी, कम से कम अली याद तो रहेगा ना। मौला अमीरुल मोमिनीन ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी समाअत कर रहे हैं आप, सुभान अल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन ने हाजी साहब एक जुमला कहा, कहते हैं कि मैं अपने सहाबा से कह रहे, मैंने कभी जंग में फरारी इख्तियार नहीं की, यानी जंग से कभी मैं भागा नहीं। मौला बड़े इत्मीनान के साथ मैं अपने बच्चों को समझाने का, आप बुजुर्ग तो जानते हैं, नौजवान जानते हैं, बच्चों को समझाने के लिए। अली कहते हैं मैं कभी जंग से दौड़ा नहीं और न कभी मैंने दौड़ने वाले का पीछा किया है। अब जो कहता है कि मैंने मुतहरी को दाद नहीं देनी, घर लेके जाना है, अपने आप को संभाल के रखे, मैं दाद वसूल करने लगा हूं। मैं खतीबाना जुमला कह के दाद लेना चाहता हूं। क्या अली कभी जंग से भागा नहीं? क्यों? भागते बुज़दिल हैं। अभी जो जिनके हाथ नीचे उनके लिए जुमला है कि अली कभी जंग से भागा नहीं, भागते बुज़दिल हैं। न कभी मैंने भागने वाले का पीछा किया। जैसे आप परेशान हो गए वैसे वो सहाबा परेशान हो गए। या अली, ये तो बात समझ में आती है, आप कभी जंग से भागे नहीं, लेकिन ये बात कभी समझ में नहीं आई, आपने कभी भागने वाले का पीछा नहीं किया। अली कहते मेरी जंग सिर्फ 3 लोगों से है, या मुशरिक से है,
या काफिर से है या मुनाफिक से है, अली लड़ता है या मुशरिक है, या काफिर है या मुनाफिक है। अब अपने ज़हन में ये बात, अली लड़ता है या मुशरिक से है, या काफिर से है या मुनाफिक से है, या अली आप जंग से नहीं भागे, ये बात समझ में आ गई, लेकिन भागते हुए का कभी पीछा नहीं किया, ये बात समझ में नहीं आई। पक्का रख दे फकर या छाड़ दे यार, बस कर। सलात वाले मोहम्मद वाले उम्मत की जात पे सारा मजा ही खराब कर छड़ा तू। क्या बात है, ये मेरा अच्छा दोस्त है भाई, ये अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह हैदरी। स्पीकर खराब करेगा ना पखा लगी, स्पीकर की आवाज आएगी तो समझ नहीं आएगी। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। मैं कभी जंग से नहीं भागा, याद है ना जुमला, मैं कभी जंग से नहीं भागा, भागते बुज़दिल है ना, मैंने कभी भागने वाले का पीछा किया है। या अली ये तो समझ में आया, आप जंग से नहीं भागे, लेकिन भागने वाले का पीछा क्यों नहीं किया? क्या मेरे साथ जंग लड़ते या मुनाफिक होगा या काफिर होगा या मुशरिक होगा? मेरी तरफ तवज्जो करें शाह जी, या मुनाफिक होगा या काफिर होगा या मुशरिक होगा? अब या अली ये बात समझ में नहीं आई, आप भागने वालों का पीछा क्यों नहीं करते? अली कहते हैं भागने वाला, हाजी साहब अली कहते हैं भागने वाला अली से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। मेरी गवारत नहीं करती कि मैं भागने वाले को, चाहे काफिर हो, मुनाफिक हो या मुशरिक हो, जिंदगी ना अता करूं। भागने वाला अली से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। अली कहता है जब भाग के अली से जिंदगी वसूल कर, यानी जो काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिक को जिंदगी अता करे उसे अली कहते हैं, उसे अली कहते हैं। यह है निज़ाम वलायत अमीर अल मोमिनीन, ये हकीकी वलायत का चेहरा। मौला अमीर अल मोमिन दर्स दे रहे थे, याद अली कौन है? मस्जिद कूफा बैठे हुए बाबे अजदहा, अभी जो मस्जिद कूफा में गए आपको नजर, बाबे अजदहा अभी है, सांप, दरवाजा सांप, साहबा बैठे हुए थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफा गज़ाहिर हूं, मैं देख के आया। हाँ, कि एक अजदहा, सहाबा बैठे हुए थे, सहाबा बैठे हुए थे, दर्स दे रहे थे मौला। अजदहा आया, अजदहा बहुत बड़े सांप को कहते हैं, हम देहाती लोग हैं सब जानते हैं, बहुत बड़े सांप को कहते हैं। सहाबा डर गए, सहाबा डर गए। अली ने कहा क्यों डर रहे हो? कहा अली वो सांप का मेरी मौजूदगी में। डर किस चीज का? कहने दो, का सांप नहीं है, रास्ता बनाओ। रास्ता बनाया, सांप करीब आया और करीब आया, मौला अली के पाँव पे बोसा दिया, सलाम किया, सजदा किया, मौला के कान के साथ अपनी ज़बान लगा के मुंह लगाया, कोई बात करने लगा। साहबा कहते कोई अजीब गुफ्तगू थी, कोई अजीब गुफ्तगू थी, समझ नहीं आ रही थी। अली उसी लहजे में बात कर रहा था जिस ज़बान में सांप बात कर रहा था, उसी ज़बान में अली बात कर रहा था। हम परेशान थे, हैरान थे, सांप अली से बात करता है, अली सांप से बात करता है। थोड़ी देर के बाद सांप चला गया, रास्ता मिला। कांपते हुए, हामते हुए, डरते हुए बेज़मीर और बाज़मीर साहबा ने अली से पूछा, या अली ये कौन था? या अली
ये कौन था? या अली ये कौन था? और सांप अपनी ज़बान में क्या बात कर रहा था? कहा ये सांप नहीं, ये शिया ने अली से यानी शिया ने अली से एक जिन्नों का सरदार है। वो अपनी जिंदगी के मसाइल पूछने आया था। वो जो पूछ रहा था मैं बता रहा था। यानी वो शिया ने अली है, वो शिया ने अली है। आप हैरान है तो एक जुमला और कह दूं, हैरान है ना, परेशान है तो एक जुमला और कह दूं, नहीं समझ लगी और जुमला कह दूं, वो नहीं टलेगा तो ही परेशान। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मदी जाते हैं, पकड़ बस कर, हाँ नजर करम करदा मेहरबानी होती, फिर भी सलात पढ़े मोहम्मद वाले मद की जात पे। मौला ने खुतबा दिया एक और समझाना शुरू किया। एक मखलूक है जो हवा में रहती है, हवा से खाती है, हवा से पीती है, हवा से पहनती है, हवा पर रहती है, हवाई ओढ़ना और बछोना है, हवा में दफन हो जाएगी। मौला कह रहे एक मखलूक है जो हवा में रहती है, हवा से खाती है, हवा से पीती है, हवाई से पहनती है, हवाई में दफन होगी, यानी ओढ़ना बछोना सब हवा है। परेशान होकर कहते हैं या अली को ऐसी मखलूक भी है, या अली को ऐसी मखलूक भी है, ये कैसी मखलूक है? मौला फरमाते जब मैंने उनमें ये कहा था एक मखलूक है जो मिट्टी पे रहती है, मिट्टी से खाती है, मिट्टी से पहनती है, मिट्टी पे सोती है, मिट्टी में दफन हो गई है, वो भी कहते या अली को ऐसी मखलूक भी है। वो भी कहते कोई ऐसी मखलूक भी है। जैसे आप परेशान होगे ना, वो मखलूक परेशान हो। बताओ अली कौन है जिसका पूरी कायनात की हर मखलूक पे नजर हो? मौला फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, फिर उस मखलूक का मोहम्मद मौला, उसका अली मौला। अच्छा जुमला बड़ा आ गया, बड़ी दिलचस्पी न जुमला में हर मजलिस पढ़ता है। सारे नबी तेरे दर्द सवाली, शाह मदीना यसरब दे वाली। जाकिर साहब तुम सुनोगे नात बड़ी प्यारी। अब मस्जिद के मौलवी साहब चंदा इकट्ठा करने के लिए, अपनी मस्जिद को तमीर करने के लिए ये जुमला कहते सारे नबी तेरे दर्द सवाली। भाई मौलाना साहब तू हाजी है, तू नमाजी है, तू परहेजगार है, अगर ये तू जुमला कहता है सारे नबी तेरे दर्द सवाली, तू मुसलमान, मैं तुमसे पूछता हूँ वो दर है कौन? अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, और जिस दरवाजे के सवाली तुम नबियों को कहते उसी का नाम तो अली है। उसी का नाम तो अली है। अगर हम कहे आदम सवाली है हम काफिर है, हम कहे नूह सवाली है हम काफिर है, हम कहें कि ये फला बनी सहाबी सवाली है हम काफिर है, तू नबियों को सवाली बना के मुसलमान है। और तो कर उसी दरवाजे का नाम अली है, उसी दरवाजे का नाम अली है। और उस अली की बेटियों को, बहुओं को, पोतियों को कैसे बाजारों में अजरकुम अल्लाह या ज़हरा। जुल्म नहीं, जुल्म थक गया था, जालिम नहीं थके थे। तारीख है कि काफिला शाम के बाहर रोका गया। मैं आज के हाजी साहब ने निस्बत आज के दिन के मसाइल की, आज के दिन यानी सफ़र को काफिला मदीने की यानी शाम के बाहर रोका गया। बतूल की बेटी बतूल कहती है हैं वक़्त के अली, बताता सही, बता तो सही हमें रोका क्यों है?
किसी शक्की से पूछा, रोका क्यों? कहा दरबार सज रहा है, बाजार सज रहा है। अब क्या हो रहा था? लोग पत्थर जमा कर रहे थे और जिसके पास कुछ नहीं था पानी गर्म कर रहे थे। नाचने वाले नहीं आए, ढोल वाले नहीं आए, अली बैंड बाजे वाले नहीं आए, अभी वो पत्थर मारने वाले लोग जमा नहीं हुए। अब कहते मलून ने, एक मलून औरत के पास जलता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा था और किसी ने पूछा, मुझे बता तो ये सही, तू मुझे बता तो सही ये जलती हुई लकड़ी क्यों है? कहा अली ने मेरे बाप को खैबर में मारा था, अली ने फलां जगह पे मेरे बाप को मारा था और मैं भी आज अली के बेटे अली को मारूंगी। उस मलूना ने उस जलती हुई आग की लकड़ी को मौला सज्जाद पे फेंका। मौला सज्जाद के अमामे में आग लग गई। आग का लगना था। इमाम सज्जाद कहते जालिम देख तो सही, अल्लाह करे वहां आग ना लगे जहां पानी ना हो। आग लग गई। कहते सारे रास्ते पे मैं जुमला मैंने कह दिया, सारे रास्ते बीबी सकीना को या बीबी ज़ैनब को जो पानी मिलता था ना, सज्जाद की कड़ियों पे डालते थे। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, सज्जाद की कड़ियों पे डालते थे, सज्जाद की कड़ियों में डालते। पूछा क्यों? कहा सज्जाद की कड़ियाँ गर्म हो गई हैं। आगे दरबार में हबशियों ने, मैंने दरबार का पूरा माहौल छोड़ दिया। कैसे दरबार में उसकी यजीद की बीवी आती है, बेटी आती है, क्या गुफ्तगू हुई है, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं। 2 जुमले मैंने कहने। दरबार में आ गए। दरबार में हबशी भी बैठे हुए थे। उन्होंने बीबी को देखा, बीबी फिजा को देखा और कहा खबरदार, मैं पूरा मुकालमा नहीं बयान कर रहा, खबरदार आप सबसे ज़ीरक लोग बैठे समझने वाले हैं, खबरदार तुम नहीं जानते हबश की रहने वाली है, खबरदार यजीद रुक जा। अभी ये जुमला कहना था। अब क्या कहा होगा बीबी ज़ैनब ने? मदीने की तरफ मुंह किया होगा, कहा होगा नाना तेरी कनीज के वारिस तो आ गए। यार जो मसाहब सुनने के लिए आए बैठे हैं, नाना तेरी कनीज के वारिस तो आ गए, बता हमारा कसूर क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।